एसबीआई क्लर्क की आने वाली शिफ्ट में हमारी क्वांट को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बिकॉज अभी 22 फरवरी का एग्जाम हुआ है। उसके बाद आप लोग काफी ज्यादा पैनिक हो रखे हो कि मैम अर्थमेटिक और डीआई का वेटेज बढ़ा है तो हमारे अटेम्प्ट्स कम होंगे, राइट। तो आपको एक काम करना है सिंपल सा। क्या आपको पता है कि आपकी किसी किसी शिफ्ट में 15 अर्थमेटिक पूछ ले रहा है या फिर 3 डीआई दे दी, जिसमें 2 डीआई 1 केसलेट, कभी अर्थमेटिक आपको केसलेट दे दी। तो देखो एक बात ध्यान से सुनना, आपके पास 35 नंबर का पेपर है जिसमें आपको 10 नंबर का, एटलीस्ट 5 से 10 नंबर का, चलो आपको स्पीड मैप मिलता है ना। अब आपको कहाँ कमांड करनी है, डेटा इंटरप्रिटेशन और आपका अर्थमेटिक पे, ठीक है। केसलेट की बात करें तो केसलेट जो है आपकी कभी कभी एग्जाम में डुएबल भी आ जाती है। डीआई भी आपकी बहुत सिंपल सी आ रही है, कोई बहुत हैवी नहीं आ रही, बट हाँ अब आपको डीआई तो आप अटेम्प्ट करोगे ही। केसलेट में अगर आपको अर्थमेटिक केसलेट में लगता है कि आपकी उतनी अच्छी कमांड नहीं है, आप फिर भी स्टिल 30 मार्क्स वहां कवर कर सकते हो, ठीक है। तो उस चीज का हाई मत क्रिएट करो या फिर उसी में लगे पड़े हो कि नहीं अर्थमेटिक केसलेट, नो। आपके पास स्टिल 30 मार्क्स आपके जेब में रहेंगे, बट आपको क्या करना है कि अर्थमेटिक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। अर्थमेटिक में क्या है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि आप केसलेट बना तो नॉर्मल आती है तो अच्छी बात है। अर्थमेटिक के आपने कुछ चैप्टर्स तो बढ़िया तरीके से रेडी किए होंगे ना। अर्थमेटिक की अप्रोच आपके लिए मस्ट है। उस अर्थमेटिक के लिए मैं आपको बेस्ट तरीका बताती हूँ कि जो मैंने आपके लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस लिए थे, आपको पता था उनका लेवल मॉडरेट था, गाइड लिए, ठीक है। वहां पर अर्थमेटिक को मैंने आपको बताया कि आप कैसे कम टाइम में अप्रोच कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है, उसमें आपको 7-8 सेशंस मिलेंगे। आप कुछ भी देखोगे, 5 भी आपने देखे, आपका बहुत सारा माइंड ओपन होगा कि हाँ आप इस तरीके से अपना टाइम बचा सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑप्शन पे भी नजर रखनी है, ये मैं आपको बोलती हूँ, हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना। और बात रही डीआई की, तो देखो जो डीआई आएगी वो आपकी डुएबल आती है, ठीक है, क्लैरिकल में वो नहीं, बट हाँ नंबर ऑफ डीआई अर्थमेटिक बढ़ गए, इस वजह से आप पैनिक हो रहे, तो आपको नॉर्मल लेवल की डीआई बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। इसके अलावा मैंने आपको एक्सपेक्टेड पेपर करवाया, जैसे आपकी तीसरी चौथी शिफ्ट हुई थी, आज मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड पेपर करवाया जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, लगभग 40 से 45। तो आप उसे एक बार देख सकते हो, आपको आइडिया लगेगा, साथ में अप्रोच भी पता लगेगी कि आपको रियल एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। बाकी पैनिक मत हो, मेरी तरफ से आपके लिए इतना ही था, क्योंकि अब हम मिलेंगे दोस्तों मेंस के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा स्टोन का सर्जरी होना है जो कि कल है, मंडे को, ठीक है। तो आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए मेरे को, एंड जल्दी रिकवर होगा आई होप, ठीक है। तो उसके बाद हम मिलेंगे, तब तक बीच में आपको मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी कुछ, और साथ में आपको पता है कि हम कुछ बहुत बेहतरीन मेंस के लिए स्टार्ट करने वाले, क्योंकि 3 मार्च से हमारा आ रहा है सुपर 30 बैच फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ये स्पेशली एसबीआई के लिए रहेगा। खास बात ये है इसमें, मैं बता देती हूँ क्या। पहली बात तो ये बिल्कुल फ्रैंकली मैं बोलूंगी कि ये आपके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड बैच है और साथ में आपके सिलेक्शन को पूरा फोकस करेगा। आपकी इसमें 30 लाइव क्लासेस रहेंगी जो कि 3 मार्च से स्टार्ट हो रही है। तब तक के लिए यहाँ पर मैं आपको 33 रिकॉर्डेड मेंस की क्लासेस दे रही हूँ, जिसमें आपकी न्यू एवेंजर बैच में जो अभी मेंस की क्लासेस चल रही थी एसबीआई की, वो इंक्लूड रहेंगी। साथ में सेवियर बैच 1.0, क्योंकि ये सेवियर बैच 2.0 होगा, 1.0 की भी क्लासेस इसमें आपको ऐड रहेंगी। 17 क्लासेस, आपको पता है वो 17 क्लासेस ऐसी थी कि जिसने भी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए मोस्टली स्टूडेंट ने जिन्होंने भी फॉलो किया था, उनका क्वांट अच्छे से निकला और बढ़िया खासा उनके मार्क्स भी थे। मतलब पूरा टू द पॉइंट मटेरियल है, और अभी हम करने भी वाले हैं लाइव में, तो बहुत मजा आने वाला है। साथ में प्रैक्टिस क्विजेस भी आपको मिलेंगे, तो ये हम 3 मार्च से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा एसबीआई क्लर्क मेंस की आपकी स्ट्रैटेजी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी, पूरा डायरेक्शन आपको दिया जाएगा कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है 30 दिन में, सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए क्या रूटीन रखना है। साथ में आपको पता है डेली टारगेट्स के लिए पीडीएफ बनकर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको पता है मेंस का सारे सब्जेक्ट का सारे सब कुछ मिलना है, सारे एग्जाम सारे सब्जेक्ट, उस पर भी ऑफर चल रहा है, और आपका प्लैटिनम मॉक टेस्ट पे भी, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से आजकल पेपर आ रहा है, आपके पास अर्ली के मॉक्स होना इंपॉर्टेंट है। आप इसको तो इसके साथ कोई चॉइस रख लेना, बट इनको रखना, ये मेरा सजेशन है। अच्छे मॉक्स लगाओगे तो कैसी भी शिफ्ट हो, कैसा भी पेपर हो, आपको पता है मेंस में भी आप शिफ्ट हो रही हैं, तो आपको एक कमांड अच्छी मिलेगी और आप कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। बाकी क्वांट की आप लोग फिक्र छोड़ दें, हम बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। सारी लिंक्स मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, क्योंकि इस टाइम गाइडी पे महाशिवरात्रि ऑफर स्टार्ट हो चुका है। आपकी सारी चीजें रीजनेबल रेट पर है, ठीक है। और साथ में मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो 15 मंथ का पीडीएफ बंडल कोर्स है, उस पर एक ऑफर ये चल रहा है कि 5 लकी ड्रॉस डेली निकलते हैं, जिसमें 5 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जिनको वो 10 प्रिंटेड बुक्स प्रोवाइड हो रही है, जो कि न्यू पैटर्न पे है। मतलब आपको बुक्स मिल रही हैं 10 सारे सब्जेक्ट की मिलाकर, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, बैंकिंग का पूरा न्यू पैटर्न पे। तो अगर आप लकी हो तो आपको मिल जाएगा। तो जो भी ले रहा है उसको मैंने ये चीज आपकी नॉलेज के लिए बता दी। बाकी एसबीआई क्लर्क के लिए ऑल द बेस्ट। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मिलते हैं मेंस के लिए, क्योंकि आई होप प्री के लिए मैंने आपको बहुत सारी मेहनत करवाई थी, आपको बहुत सारी अर्थमेटिक मैराथन और डीआई मैराथन करवाई थी, उनके लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, वो देख लेना। बट लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन जरूर देखना, क्योंकि उससे आपको जरूर एग्जाम में अपने एज मिलेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, हर हर महादेव, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है आपके साथ। तो बाय बाय।